हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष नेक्स्ट एग्जाम प्रोटेस्ट को लेकर के। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट क्यों की जा रही है और आप सबको इस प्रोटेस्ट में क्यों भाग लेना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, उसको समझने के बाद आपको अगर लगे कि इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए तो आप लोग ज़रूर जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है उसकी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाई गई है। व्हाट्सअप ग्रुप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और उस प्रोटेस्ट में जाइए। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि 2021, 22, 23 और उसके आगे जो आने वाली बैच है उन पे लागू हो चुकी है। आज से थोड़े दिन पहले एक नोटिस रिलीज की गई थी NCISM NCH ऑफिशियल की तरफ से कि नेक्स्ट एग्जाम जो है 2020 बैच तक रिलैक्सेशन दी जाती है, उसके बाद की जो भी बैच है उस पर लागू होगा। दूसरी जो पॉइंट है कि जो NCISM और NCH एक्ट आई थी जिसमें बात की गई थी अगले 3 ईयर में नेक्स्ट एग्जाम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो 3 ईयर में तो 2020 में आपने नोटिस दिया और कहा कि 3 साल में लागू करेंगे, तो 2000 बच्चों को ये लगा कि 2023 के बाद के बैचों पे लागू होगा और उसी मांग को लेकर के बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो और फाइनल जो नोटिस है, एक तो कोविड के टाइम 2020 में आया था ये गैजेट, उस समय उतने लोगों को ध्यान नहीं था और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि 3 साल बाद नेक्स्ट एग्जाम लागू होने वाला है। उसी बिहाफ पे, उसी बिलीफ के आधार पर बच्चों ने एडमिशन ले लिया और बाद में उनको 2023 दिसंबर में पता चलता है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है ओल्ड बैच से ही लागू होगा। तो ये समस्या आई थी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट में जो सिलेबस जो है वो BAMS के कंप्लीट सिलेबस को कहा गया है और स्पेशली उसमें ये कहा गया क्लिनिकल एस्पेक्ट पे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को एसेस करो कि यू हैव एलिजिबल या नॉट, आप उसको कर सकोगे नहीं कर सकोगे। ठीक है, काफ़ी मुश्किलें आती है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, पेपर जो है परीक्षा 480 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स आपको निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होगे। पास होने के लिए आपको 240 मार्क्स यानी 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स आपको चाहिए तभी पास कर सकोगे। प्रैक्टिस करने के लिए जो डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है उसके लिए आपको 50% मार्क्स से पास आउट होना होगा। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। अब आप समझिए कि इंडिया से जो बाहर से जो बच्चे MBBS करके आते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम होती है FMGE करके एक एग्ज़ाम होती है जो 300 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है उसमें। क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 8 से 9% छात्र पास हो पाते हैं। सिर्फ कितने, 8 से 9% बच्चे ही पास हो पाते हैं। मोटा मोटी 10% के अंदर ही है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिजल्ट उठा के देख लो तो 10% से ज़्यादा बच्चे पास नहीं कर पाते, जबकि वहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो सब छठी बातें है, जो 6 साल यूनिवर्सिटी परीक्षा, इंटर्नशिप, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 5.5 साल की जो एग्जामिनेशन जो होती है हमारी BAMS की जो कोर्स होती है वो 5.5 साल में बहुत सारे स्टेट में नहीं हो पा रही है, जिसके अब जो NCISM की बैच आई है तो बहुत ही टाइम टेबल को मेंटेन की जा रही है। लेकिन पहले काफ़ी समस्याएं थी जो साहब, अब मान लीजिए कि 5.5 साल का कोर्स है, अगर आप इसको पास आउट नहीं कर पाते तो डिग्री मिलते मिलते और आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते 8, 9, 10 साल भी समय लग सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चीज़ है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। उसके बाद समझिए कि आयुष कॉलेज में लगभग जो है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं। उनका बहुत सारा ऐसा रहता है कि चलो BAMS कर लेंगे, MBBS नहीं हुआ तो BAMS कर लेंगे, तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन अभी इस रूल एंड रेगुलेशन के आने के बाद बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि वो पास नहीं कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि आपने इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया। एक तो निगेटिव मार्किंग डाल दिया पहला, दूसरी चीज़ें जो आपने जो है वो कि जो बच्चे नहीं आए हैं उनके लिए लागू करो, बहुत अच्छा है, लेकिन जो ओल्ड बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको इस तरह की प्रिपरेशन नहीं कराई गई है। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट सभी बैच पर लागू हुआ था लेकिन सीनियर ने विरोध किया तो उनको 2020 तक रिलैक्सेशन मिल गया, आप सबको पता है। अब जो स्टूडेंट्स की डिमांड है 8 में जो बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट जो है वो 5 जनवरी को है। ठीक है, कब है दोस्तों, 5 जनवरी को है जंतर मंतर में।
तो अगर आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करना चाहिए तो आप सब लोग जरूर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाइए, अपनी मांग को लेकर के स्टैंड कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना एकता में ही बल है। अगर आप सब लोग एक साथ जाइएगा तो पॉसिबली आप सबके फेवर में डिसीजन आएगा। और कुछ लोगों का कमेंट में पढ़ रहा था, वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, चलो मानते हैं कि हमारे फेवर में आने के डिसीजन के चांसेस मानते हैं कि अगर कम भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके फेवर में डिसीजन आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, 99% चांसेस है कि अगर बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये प्रोटेस्ट कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, तो उसमें डरने की क्या ज़रूरत है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जाएंगे और आपकी जो डिमांड है वो सुनी जाएगी और आपके फेवर में डिसीजन आएगी। होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उनको मैं कहता हूँ कि भाई साहब अपने रूम में रहो और पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ करके इतना आगे निकल जाओ कि आप आराम से नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेना। ठीक है, और जो बच्चों को लगता है कि नहीं हमें इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करना चाहिए, वो जरूर जाए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और 5 जनवरी को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जरूर जाइए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।